तथागत दीपांकर। बौद्ध धर्म के अनुसार वर्तमान कल्प समय चक्र से कई युगों पहले के एक सभ्यज्ञ संबुद्ध थे। उन्हें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्धों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार सिद्धार्थ गौतम, उस समय के सुमेध ब्राह्मण, को बुद्ध बनने का आशीर्वाद दिया था। यहाँ उनकी संक्षिप्त कहानी और महत्व दिया गया है। दीपांकर बुद्ध का जन्म। माना जाता है कि दीपांकर बुद्ध का जन्म करोड़ों साल पहले रम्मावती नाम के नगर में हुआ था। उनके पिता राजा सुदेव और माता रानी सुमेधा थी। उनका नाम दीपांकर इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जन्म के समय चारों ओर दीपों जैसी दिव्य रोशनी फैल गई थी। सुमेध ब्राह्मण की प्रतिज्ञा। दीपांकर बुद्ध की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुमेध ब्राह्मण गौतम बुद्ध का एक पूर्व जन्म से जुड़ा है। एक बार दीपांकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में आ रहे थे। नगरवासी उनके स्वागत में रास्ता साफ कर रहे थे। सुमेध नामक एक तपस्वी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा और उसने रास्ते का एक कीचड़ भरा हिस्सा साफ करने का जिम्मा लिया। इससे पहले कि सुमेध काम पूरा कर पाता, दीपांकर बुद्ध वहां पहुंच गए। बुद्ध के पैर कीचड़ में न सने, इसलिए सुमेध ने अपना वस्त्र कीचड़ पर बिछा दिया और खुद उस पर लेट गए ताकि बुद्ध उनके ऊपर से गुजर सके। भविष्य कथन। जब सुमेध लेटे हुए थे तो उन्होंने मन में संकल्प किया कि वे केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहते, बल्कि दीपांकर बुद्ध की तरह एक दिन सम्यक संबुद्ध बनकर संसार को दुखों से तारेंगे। दीपांकर बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुमेध के भविष्य को देखा और घोषणा की, यह तपस्वी आने वाले समय में गौतम नाम का बुद्ध बनेगा। यह सुनकर सुमेध का संकल्प और दृढ़ हो गया। यही वह क्षण था जहां से गौतम बुद्ध की बोधिसत्व यात्रा का औपचारिक आरंभ माना जाता है। दीपांकर बुद्ध का स्वरूप। कला और मूर्ति कला में दीपांकर बुद्ध को अक्सर अभय मुद्रा, सुरक्षा का संकेत में दिखाया जाता है। उन्हें अक्सर जलती हुई उंगलियों या दीपों के साथ भी चित्रित किया जाता है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है। नाम का अर्थ दीप जलाने वाला या प्रकाश फैलाने वाला। विशेषता। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व का आशीर्वाद देने वाले। वंश क्षत्रिय। दर्शन शून्यता और करुणा का मार्ग। दीपांकर बुद्ध और सुमेध गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म के बीच का वह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक महासंकल्प की शुरुआत थी। जब सुमेध कीचड़ में लेटे थे तब उनके मन में जो विचार आए और दीपांकर बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की, वह बौद्ध दर्शन में बहुत गहरा स्थान रखती है। यहाँ उस संवाद और घटना का विस्तृत वर्णन है। जब सुमेध ने दीपांकर बुद्ध के तेज को देखा तो उनके मन में एक द्वंद्व चला। वे चाहते तो उसी क्षण दीपांकर बुद्ध का शिष्य बनकर अरहत प्राप्त कर सकते थे और अपने व्यक्तिगत दुखों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा, अकेले पार उतरने में क्या रखा है, मैं भी इस महापुरुष की तरह बुद्ध बनूंगा ताकि हजारों लाखों लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकूं। दीपांकर बुद्ध की भविष्यवाणी। दीपांकर बुद्ध सुमेध के पास रुक गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इस युवक का संकल्प अड़िग है। उन्होंने वहां उपस्थित जन समूह से कहा, भविष्यवाणी। हे भिक्षुओं, क्या तुम इस तपस्वी को देख रहे हो जो कीचड़ में लेटा है? यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आज से अनगिनत कल्पों के बाद यह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के नाम से संसार में प्रकट होगा। विवरण। उन्होंने सुमेध के माता पिता शुद्धोधन और माया देवी, उनके सारथी, उनके घोड़े कंथक और यहाँ तक कि उस वृक्ष बोधि वृक्ष का भी वर्णन किया जिसके नीचे सुमेध को ज्ञान प्राप्त होगा। सुमेध का उत्तर और 10 पारिमाताएं। जब दीपांकर बुद्ध आगे बढ़ गए तब सुमेध ने अपने मन से संवाद किया। उन्होंने खुद से पूछा कि बुद्ध बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। उन्हें 10 पारिमाताओं का बोध हुआ जिन्हें उन्हें अगले कई जन्मों तक पूरा करना था। दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा।
प्रकृति का उत्सव। जातक कथाओं के अनुसार जैसे ही दीपांकर बुद्ध ने सुमेध को आशीर्वाद दिया, धरती कांप उठी और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। ये इस बात का संकेत था कि ब्रह्मांड को उसका भावी बुद्ध मिल गया है। एक रोचक तथ्य, दीपांकर बुद्ध ने सुमेध से कहा था कि बुद्ध बनना संसार का सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें खुद के सुख का त्याग कर दूसरों के लिए करोड़ों साल तक भटकना और तप करना पड़ता है। सुमेध ने इस सहर्ष स्वीकार किया। क्या आप उन 10 पारिमाताओं के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, जिन्हें पूरा करने के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन पाए? तो चलिए सुनते हैं। बुद्ध बनने का मार्ग कोई साधारण यात्रा नहीं है। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर चर्या पिटक के अनुसार, दीपांकर बुद्ध से आशीर्वाद मिलने के बाद सुमेध गौतम बुद्ध ने करोड़ों वर्षों और कई जन्मों तक इन 10 पारिमाताओं का अभ्यास किया। यहाँ उन 10 गुणों का विस्तार दिया गया है जिन्हें सिद्ध करने के बाद ही कोई सम्यक संबुद्ध बन पाता है। दान पारमिता, इसका अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से सब कुछ अर्पण कर देना। इसमें केवल धन का दान नहीं, बल्कि अपना समय, ज्ञान और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी दान शामिल है। उदाहरण, वेस्तांतर जातक में बुद्ध ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। शील पारमिता, नैतिकता और पवित्र आचरण का पालन करना, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना और आत्म अनुशासन में रहना। निष्क्रिय पारमिता, सांसारिक मोह, माया और इंद्रियों के सुख का त्याग करना, सत्य की खोज के लिए सुख सुविधा को छोड़ देना। प्रज्ञा पारमिता, सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता, चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना। वीर्य पारमिता, इसका अर्थ है मानसिक शक्ति और अटूट साहस, किसी भी बाधा के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना और आलस्य का त्याग करना। शांति पारमिता, सहनशीलता और क्षमा, अपमान, दुख और कठिनाइयों को बिना क्रोधित हुए सहन करना और दूसरों को क्षमा कर देना। सत्य पारमिता, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना, अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहना और जो कहा है उसे करके दिखाना। अधिष्ठान पारमिता, दृढ़ संकल्प, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक विचलित न होना, जैसा कि बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे किया था। चाहे शरीर सूख जाए, पर मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं उठूंगा। मैत्री पारमिता, सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव, बिना किसी भेदभाव के शत्रु और मित्र दोनों के प्रति मंगल कामना करना। उपेक्षा पारमिता, संभाव में रहना, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में विचलित न होकर मानसिक संतुलन बनाए रखना। पारमिताओं का महत्व, इन 10 गुणों को 3 स्तरों पर पूरा करना होता है। सामान्य स्तर भारी वस्तुओं का त्याग, उच्च स्तर अपने शरीर के अंगों का त्याग, सर्वोच्च स्तर परोपकार के लिए अपने प्राणों का त्याग। दीपांकर बुद्ध ने सुमेध को यही समझाया था कि यदि तुम इन 10 गुणों को पूर्णता तक पहुंच सको तो ही तुम बुद्ध बनोगे। गौतम बुद्ध ने अपने हर पिछले जन्म, जैसे हाथी, बंदर, राजा या तपस्वी के रूप में, इन्हीं में से किसी एक गुण को सिद्ध किया था। क्या आप इनमें से किसी विशेष पारमिता या उससे जुड़ी किसी जातक कथा, बुद्ध भगवान के पिछले जन्मों की कहानी के बारे में सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।